मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया जहाँ पर बहुत पैशनेटली ड्रिवन पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स वन गोल to make a good film without any तामझाम. There was no तामझाम, no entourage, nothing. कोई ऐसा आर्टिफिशियल सेटअप नहीं था. तो उसमें होता क्या है, आप बस फोकस करते हो सीन्स में. और सबसे एंजॉयमेंट मेरे लिए था कि मेरे डायरेक्टर ने मुझे स्पेस दी कि तुझे जैसा करना है तुझे कॉन्टेक्स्ट में रहकर वैसा कर. तो आई थिंक इससे बड़ा एंजॉयमेंट किसी एक्टर के लिए कुछ नहीं हो सकता. मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ, तो मुझे वैभव सर ने चांस दिया है इस मूवी में कि मैं एक डांस कोरियोग्राफ करूँ. तो अमित जी और मैं एक डांस करते हैं. मतलब वो मेरे लिए जो मैंने विजुअलाइज किया था डायरेक्टर सर ने और डीओपी ने एग्जैक्टली वैसे ही उसे फिल्म किया है. नमस्कार, मैं रश्मि खडीकर. नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. फिलहाल हर तरफ एक मूवी की चर्चा है, द रैबिट हाउस, और इस मूवी के ट्रेलर ने तो तहलका मचा दिया है और 21 इंटरनेशनल अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं. उसी के साथ इस मूवी का सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री ने लोगों का उत्साह जो है और बढ़ा दिया है. और इसीलिए आज हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने इस कहानी को बड़े पर्दे पर जिंदा किया है, या यूँ कह सकते हैं कि इस कहानी को जिंदगी दी है. इस मूवी की मल्टी टैलेंटेड स्टार कास्ट और क्रिएटर्स आज हमारे साथ हैं और उनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे, इस मूवी के बारे में जानेंगे, क्योंकि मुझे पता है सस्पेंस आपको मतलब नहीं रख सकते आप ज़्यादा. हम बात करेंगे, जानेंगे. और आप सभी का नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ. आपको यूट्यूब में भी ट्रेलर 1 मिलियन एक्चुअली क्रॉस कर चुका है और लोगों का ढेर सारा प्यार आपको मिल रहा है. सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी. मिस्ट्री थ्रिलर से भरा ये पूरा ट्रेलर है, कुछ हॉरर भी हमने उसमें देखा है. तो ये कंसेप्ट और ओसीडी से रिलेटेड स्टोरी है, ये कंसेप्ट आपको कैसे सूझा? इस मूवी के बारे में हमें थोड़ा बताइएगा. और एक द रैबिट हाउस, ये नाम आपने इस मूवी को कैसे दिया? जरूर. द रैबिट हाउस नाम का एक घर है हिमाचल प्रदेश में, असल में है. हमारा डीओपी पहले वहाँ पर गया था घूमने के लिए. हाँ. प्रतीक पाठक. तो वापस आकर मुझे बताया कि वहाँ पर एक अच्छा लोकेशन है, उसने वर्णन किया. तो वो बहुत ही मिस्टीरियस घर है. ओके. जैसे नाम है रैबिट हाउस, तो रैबिट होल जैसे जमीन के नीचे होते हैं, एक होल से दूसरे होल में चले जाते हैं, एंट्री एक जगह से एग्जिट कहीं और से. तो उस टाइप का वो घर है. तो वो जैसे बता रहा था तो मैं सोचता रहा और स्टोरी वहाँ से शुरू हो गई. मतलब पहले लोकेशन, पहले नाम और फिर स्टोरी बन गई. तो इस घर में क्या क्या हो सकता है. हाँ. ये सोचा गया, तब ये स्टोरी बनती गई. जैसे सोचते सोचते आपने वो स्टोरी क्रिएट कर ली. सर, स्टार कास्ट आपने कैसे सोचा कि ऐसे लेना है? पहले तो करिश्मा को मैं पहले से जानता था, हम पहले काम कर चुके हैं एक साथ. तो जब ये कोमल का कैरेक्टर लिखा गया तो उसको सामने रखकर ही लिखा गया. मतलब वो कैरेक्टर भी वैसा ही था. ओके. इनोसेंट, सॉफ्ट, इस तरीके का. तो करिश्मा की पर्सनैलिटी भी है और वो कर सकती है. वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, ये मुझे पूरा मालूम था. तो उसका कास्टिंग तो पहले से ही हो चुका था. दूसरा, अमित रियन के साथ भी पहले काम शुरू किया था किसी और फिल्म का. तो हमारा बहुत डिस्कशन होता था फिल्मों के बारे में वगैरह. तो एक कैरेक्टर जो ओसीडी वाला कैरेक्टर है, तो वो अमित रियन ही अच्छा कर सकता था, क्योंकि उसको साइकोलॉजिकल स्टडी भी उसका बहुत है. तो मैंने सोचा कि अमित ही ये कैरेक्टर करेगा. तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मोहित का, जो रैबिट हाउस का ओनर है. हाँ. तो उसका मतलब वो रैबिट हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है. रैबिट हाउस जो है वो भी एक कैरेक्टर है, घर. तो उसको रिप्रेजेंट करता है मोहित. तो मोहित का कैरेक्टर ऐसा है कि वो म्यूजिकल है. मतलब गुस्सा आता है तो बजाता है, खुश होता है तो भी बजाता है. और पद्मनाभ जो है वो सिंगर है, म्यूजिक करता है. तो ये कैरेक्टर वही कर सकता था. पद्मनाभ को भी मैं बहुत सालों से जानता था. मोहित और पद्मनाभ में बहुत डिफरेंस नहीं है. तो मुझे लगा कि पद्मनाभ भी ये कैरेक्टर कर सकता है, उसको ज़्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिल्कुल बिल्कुल सर. और दादा, आपके पास आना चाहेंगे. आपके किरदार तो पता ही है, पर ये जो किरदार है इसमें ओसीडी से जो पीड़ित है उसका आप रोल कर रहे हो, तो इसमें कुछ चैलेंजेस आए? मतलब क्या करने को मिला और क्या सीखा आपने इससे? सीखने को तो बहुत मिला, बिकॉज ये कैरेक्टर्स आप ऐसे लाइटली नहीं ले सकते. यू हैव टू प्रेजेंट इट विद करेक्ट कॉन्टेक्स्ट. तो साइकेट्रिस्ट लोगों से मिला मैं. आई स्टडीड दैट
जो ट्रेड्स होते हैं OCD और ADHD के भी, टू मेक कैरेक्टर मोर एंगेजिंग। तो एक वियर्डनेस था कैरेक्टर में, और ऐसे कैरेक्टर्स अक्सर टॉक्सिक एटमॉस्फेयर निर्माण करते हैं अपने इर्द गिर्द। दैट्स हाउ उसके वाइफ की लाइफ हेल बन जाती है, एंड इट लीड्स टू अ मिस्टीरियस जोन। एक थ्रिलर मिस्ट्री जोन में जाने के लिए कैसे ये बातें, ये बिहेवियर और सीन्स डेवलप होते हैं, आपको पिक्चर देखना समझ में आएगा। और बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपकी डेब्यू फिल्म है, पहली फिल्म है, और इसमें जो कैरेक्टर है इमोशनल भी कैरेक्टर है, और वो आपने कैसे मतलब मैनेज किया, कैसे सीखा, क्या तैयारियाँ करनी पड़ी? ये जैसे कि सर ने कहा था, स्टोरी सबसे पहले मेरे पास आई, और जब स्टोरी पढ़ते दौरान ये कैरेक्टर जैसे रिएक्ट कर रहा था स्टोरी में, मुझे लगा ये काफ़ी हद तक मेरे रिएक्शन से मैच करता था, तो वो कनेक्शन स्टोरी से ही बन गया था। और जब भी मतलब परफॉर्म कर रही थी मैं, बहुत ही मतलब पेनफुल है ये जर्नी, थोड़ी डिस्टर्बिंग है। राइट। तो वो कैरेक्टर को समझने के बाद वो थोड़ा मुझे खुलता गया कि कैसे करना है। बिल्कुल, और पहला ही कैरेक्टर इतना चैलेंजिंग, और बहुत सो प्राउड ऑफ यू। और आप एक लड़की है, लड़कियां तो कर ही लेती है, फिर आपके पास वो तो आपके पास आप तो 2 रोल आप प्ले कर रहे हो इसमें, एक म्यूजिक कंपोजर भी हो, एक्टर भी हो, तो एक्टिंग आपने तो ज़बरदस्त की है इस मूवी में। दूसरी बात, हम म्यूजिक की करें तो किसी भी म्यूजिक मूवी में जान डालती है वो म्यूजिक है, तो आपको इसमें कुछ चैलेंज लगा? क्या चैलेंज था कि किस तरह का म्यूजिक, क्या दिमाग में आ रहा था उस वक्त? उस वक्त मतलब हम जब फर्स्ट टाइम रेकी के लिए गए थे रैबिट हाउस में, मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, तो उस टाइम ही मेरे 3 गाने कंपोज हो चुके थे उस रैबिट हाउस में। तो मैं इतना कनेक्टेड हो गया था रैबिट हाउस से, सो मुझे एक्टिंग करने में, जैसा आपने बोला, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं 2 साल से वही गाने में था, वही मतलब मैं रैबिट हाउस की स्टोरी में ही था, तो मुझे बहुत आसान गया वो। और म्यूज़िक की बात की जाए तो इसमें फोक्स, हिमाचली फोक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं मेरा पूरा रिकॉर्डिंग सेटअप हिमाचल लेके गया था, तो उधर ही मैंने लोकल्स का गाने रिकॉर्ड किए, उधर के लाइव करना, ढोल, उधर के जो ट्रेडिशनल ढोल होते हैं, शहनाई होती है, वो उधर की है, सो आपको बहुत मज़ा आएगा वो गाना सुन के। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप कल्चर्स भी आपने इसमें देखे हैं, तो बहुत मतलब पैकेज मिल रहा है इस मूवी में। सर, आपके पास बड़ी यूनिक कहानी है, ये आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? जब मुझे कहानी सुनाई तो थोड़ा चैलेंजिंग लगा मुझे, और सुनने के बाद जब हम वहाँ पे गए, जैसे कि इसने बताया, हम 3 जने वापस गए, उसमें 5-10% और थोड़ा एडिशन हुआ कुछ, क्योंकि जो सोचा था उसमें थोड़ा और चेंजेस हो गए। अच्छा। तो कहानी में खूबसूरत आई है। सर, आपने, मैं सबसे पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि एक्चुअली वो हाउस वहाँ पे है, मिस्टीरियस है। जब आप सब लोग वहाँ गए, अभी पढ़ा होगा, सर ने आपको बताया होगा, जब आप लोग वहाँ गए तो उस हाउस को देख के पहला रिएक्शन आपका क्या था जब आप एक्चुअल वहाँ पे गए? वैभव ने तो स्टोरी हमें एक्सप्लेन किया था, डायरेक्टर ही गाइडेड अस वेरी वेल। स्क्रिप्ट हमारे सामने थी, पद्मनाभ जाके म्यूज़िक का स्टडी कर चुका था, करिश्मा और मैं बाकी थे शायद। हमारे लिए तो स्क्रिप्ट कैरेक्टर डेवलप अलग हुआ था, लेकिन जब हमने वो घर देखा, रैबिट हाउस से जो एंगेजिंग एंड एंजॉयिंग प्लेस, आपको देख के बड़ा पॉजिटिव फील होता है। जिस तरह से हमारे डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया है, उसको एक एंगेजमेंट फैक्टर डाला है, मिस्ट्री एलिमेंट डाला है, वो आपको बांध कर रखेगी। मतलब हमारे लिए तो जब आप पहली बार देखते हो तो आपको पॉजिटिव लगेगा, कितना बढ़िया ये स्वर्ग है। बट वो स्वर्ग किसी के लिए नर्क भी हो सकता है, इसके लिए एक आपको अच्छा प्रेजेंटेशन चाहिए होता है, वो आई थिंक हमारे फिल्म ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कैसा रहा रिएक्शन? मेरा मज़ेदार था। एक दिन जैसे कि सर ने कहा, वो इंटरलिंक्ड रूम्स है, तो आप एक्चुअली नीचे से भी किसी मतलब ऐसे फ्लोर आप उठाए तो किसी रूम में पहुंच जाएंगे, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के पहुंच जाएंगे। तो मैंने सर से, मतलब हम सीन शूट कर रहे थे, तो मैंने सर से कहा
ये दरवाजा उस रूम में जाता है ना, ये यहाँ से अगर हम खोलेंगे भूल भुलैया जैसा हो गया हाँ, था। उन्होंने कहा नहीं ये तो वो अलग रूम है, वो अलग रूम है। ओके। ये कंफ्यूजन मेरा भी हो गया। आपको समझने में बड़ा दिक्कत हो, टाइम लगा होगा कि यहाँ से जाए यहाँ से जाए। आपका क्या रिएक्शन था सबसे पहले? आपको तो म्यूजिक भी बनाना था उसके। सो हम जब रेकी के लिए गए थे उसके 10 दिन पहले सर ने मुझे स्टोरी नरेट की थी, मतलब हम सबको, कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा रैबिट हाउस होगा। और उन्होंने भी वो मन में दिमाग में बात मतलब ढाल दी थी कि उधर जाके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उधर गए ही नहीं अभी तक, रैबिट हाउस कैसा है कुछ पता नहीं है। सो हम जब स्टोरी लाइन इन्होंने सुनाई उसके बाद हम रेकी के लिए गए। सो इन्होंने एक स्टोरी बनाई थी कि इधर रैबिट हाउस होगा, रैबिट हाउस के अंदर वॉशरूम नहीं होगा, ओके। रैबिट हाउस के बहुत दूर होगा। ये उन्होंने देखने से पहले ही लिख के रखा था। ओके। और हम उधर गए तो सच में वो ऐसा ही था, ऐसे 2-3। अच्छा। तो ये मतलब ऐसा था आपने। ओके सर, आपने जब बताया बहुत मिस्टीरियस है, ऐसा है, सर ने कहा कि थोड़ा पॉजिटिव वहाँ पे लगा, मतलब जब बताया होगा तो सर डर लगा होगा सब कि ऐसे मिस्टीरियस प्लेस है। आपका क्या रिएक्शन था सर तब? रिएक्शन तो जैसा उन्होंने पहले सुना था वैसा ही था, जैसा कि मैंने पहले बोला कि थोड़ा एडिशन ही हुआ है उसमें सब इसमें। यस। वाओ, मतलब बहुत अच्छी स्टोरी मिली है। हिमाचल की वादियों में जब शूट कर रहे होगे तो कोई चैलेंजेस आए आप लोगों को सर? बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन वो हमने खुशी खुशी एक्सेप्ट किए और एंजॉय भी किए। जैसे कि हम अप्रैल में गए थे शूट के लिए, क्योंकि बारिश नहीं होगी, ठंड कम होगी, काम कर पाएंगे, बर्फ नहीं होगी, बिल्कुल दूर दिखेगी बर्फ, लेकिन नज़दीक में नहीं रहेगी। लेकिन जब हम पहुँचे वहाँ पर तो ये सब था ऑलरेडी, बारिश हो रही थी, आजू बाजू में बर्फ था। मतलब बहुत ऐसा लग रहा है चमत्कार होते होते जाते हैं उस तरह के। और वहाँ के लोग बोल रहे थे कि पहली बार अप्रैल में बर्फ है। अरे बाप रे, बारिश है। ये हुआ। तो फिर हमारा शेड्यूल सब हिल गया, तो हमने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी थी पहले से। तो बाहर बारिश है तो अंदर इंडोर करते थे, बारिश नहीं है तो आउटडोर करते थे, इस तरीके से वो किया। लैंडस्लाइडिंग होता था बहुत बार जब हम अच्छा। गाड़ी से जाते थे किसी लोकेशन पर, तो वहाँ के लोगों को रोज का था, हमारे लिए नया था। रास्ता बंद हो गया, लैंडस्लाइडिंग हो गया, तो गाड़ी से सभी टीम उतर कर खुद पत्थर हटाकर फिर गाड़ी आगे बढ़ती थी। किसी जगह पर लगाकर फिर ट्रैक करके आधा पौन घंटा जाना पड़ता था वहाँ पर लोकेशन। मतलब बहुत मेहनत भी की है कलाकारों ने, ऐसे भी मेहनत की है, ऐसे भी मेहनत की है, मतलब बहुत डिफरेंट। हम लोग जब देखते हैं, मैं आपको भी बताऊंगी, जब मैंने ट्रेलर देखा, हम देखते तो हमें लगता है कि सेट हो गया या फिर सेफ सब होगा, लेकिन जब एक्चुअल आप मुझे बता रहे हो कि इन सारी दिक्कतों का सामना करके आपने ये जो फिल्म बनाया और उसका हम क्या बोलते हैं वो दिख भी रहा है, लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। आप हिमाचल में थे, एंजॉय भी बहुत किया होगा शूटिंग के दौरान, वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, कुछ यादें होगी वहाँ की सबसे ज़्यादा क्या है सर? बहुत ज़्यादा रिगार्डिंग एंजॉयमेंट कुछ यादें, एंजॉयमेंट ऐसे भी बता सकते हैं आप, ऐसे कुछ नहीं। हमारे लिए एंजॉयमेंट फिल्म मेकिंग प्रोसेस थी, क्योंकि जहाँ तक मैंने जो काम पहले किया है तो थोड़ा कमर्शियल टाइप ज़्यादा था। एक कमर्शियल टाइप, मैं इनके साथ भी थोड़ा कमर्शियल ही रहा हूँ हमेशा, प्रोफेशनल ज़्यादा रहा हूँ। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया जहाँ पर बहुत पैशनेटली ड्रिवन पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स वन गोल, to make a good film without any तामझाम। There was no तामझाम, no entourage, nothing, कोई ऐसा आर्टिफिशियल सेटअप नहीं था। तो उसमें होता क्या है, आप बस फोकस करते हो सीन्स में। और सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट मेरे लिए था कि मेरे डायरेक्टर ने मुझे स्पेस दी कि तुझे जैसा करना है तुझे कॉन्टेक्स्ट में रहकर वैसा कर। तो आई थिंक इससे बड़ा एंजॉयमेंट किसी एक्टर के लिए कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए यादगार पल कौन सा रहा है? मैं कहूँगी मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ, तो मुझे वैभव सर ने चांस दिया इस मूवी में कि मैं एक डांस कोरियोग्राफ करूँ। तो अमित जी और मैं एक डांस करते हैं। मतलब वो मेरे लिए जो मैंने विजुअलाइज किया था डायरेक्टर सर ने और डीओपी ने एग्जैक्टली वैसे ही उसे फिल्म किया है। तो मेरे लिए ये ड्रीम कम ट्रू है। कल ही वो गाना रिलीज हुआ है, तेरी बंगारी। वाह, वो आपने कोरियोग्राफ किया। ओह माय गॉड, मतलब एक्टर्स मल्टी टैलेंटेड है सर आपके, और डायरेक्टर ही मल्टी टैलेंटेड है, राइटर भी है, सब है, तो एक्टर्स की बात ही क्या। आपके लिए क्या यादगार पल रहा है वहाँ पे?
बहुत सारे हंगाम उसमें से अभी कुठलं सांगायला म्हणजे खूप होते जेव्हा म्युझिक जब हम शूट कर रहे थे मेरा एकदम इंटेंस सीन था मुझे उसमें रोना था और मुझे ऐसे पत्थर फेंकने थे वहाँ पे सो आप वो ट्रेलर में भी देख सकते हो सो उस टाइम क्या हुआ था मेरा जो हाथ था ना वो इधर से निकल गया था मतलब ऐसा डिसलोकेट हुआ था और ये सूज गया था पूरा अच्छा सो और लाइट भी जा रही थी और हमें करना ही था उस दिन सो जैसे तैसे करके हमने किया और हम पैकअप करके रूम पे आ गए सो आते आते मेरा हाथ ऐसा हो गया था इधर ऐसा अच्छा बाप रे तो उधर एक जड़ी बूटी है जिसका नाम बिच्छू बूटी होती है वो उधर वहाँ की चटनी करके खाते हैं लोग तो उसको काटे होते अच्छा सो उधर का एक लोकल आया मोतीराम करके एक लोकल है तो वो आया वो बोला ये हुआ अभी ठीक करके देता हूँ तो मैंने बिच्छू बूटी ली और ऐसे जोर से इधर मारी अरे बाप रे चिल्लाया हूँ वहाँ पे पर उसके 2-3 दिन बाद मुझे अच्छा आगे का किस्सा मैं बताता हूँ जोर से मार रही वो चिल्लाया तो इतना उसको दर्द हुआ कि पहला दर्द अच्छा था मुझे क्या हो रहा था वो मतलब सहन कर सकता था मैं तो उन्होंने ऐसे मारा मैं पागल हो गया हूँ वहाँ पे अरे बाप रे मुझे थोड़ी हंसी आई जो मैं हंसी रोक नहीं पाया तो ये वैसे मुझसे बहुत प्यार करते हैं वो बोलता है कि भाई तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा लेकिन ये क्या बोल रहा था कि ये जो बिच्छू बूटी है किसी दुश्मन को भी नहीं लगनी चाहिए एक बार बोला तो दूसरी बार वो मुझे बोला कि एक बार तुम ट्राई करके देख जिंदगी में एक बार ट्राई करना चाहिए मेरे पीछे पड़ा था अरे बाप रे मतलब बहुत तकलीफ हुई होगी उनको यही है सर अभी ये जो इन्होंने एक्सपीरियंस कहा है मतलब लोकल आए और उन्होंने वो कर तो ये जो कहानी है लोकल्स के अपने अलग ही किस्से रहते हैं उनकी अलग ही जड़ी बूटियाँ ये जो इन्होंने कहा है तो इन किस्सों से आपने कुछ वहाँ पे कुछ मॉडिफाई किया अपनी स्टोरी मतलब हिमाचल के कुछ किस्से डाले वो देखने को मिलेंगे हमें स्टोरी में बिल्कुल वो सब उस फिल्म में हिमाचल कल्चर ही आप देख पाएंगे जैसे फूड कल्चर भी है वहाँ का सिद्धू है नाटी है डांस जो इसने गाना कंपोज किया है मतलब वहाँ का फोक डांस है तो वो सब कल्चर वहाँ का हमने सभी ने एंजॉय किया खास करके नाटी जो है वो पहले हमें दिखाने के लिए आए थे वो गांव के लोग और हम देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम स्वर्ग में हैं क्योंकि पीछे सब पहाड़ों पर बर्फ है ये लोग बड़े खुशी से डांस कर रहे हैं उनका म्यूजिक बजा रहे तो हमारे लिए वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था ऐसा सीन देखना नसीब वालों को ही मिलता है ऐसे सीन्स देखने के लिए बहुत ही प्यारी ऐसी फिल्म रही है इन्होंने किस्से बहुत बहुत प्यारे बताए मुझे लगता है सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा सर शूटिंग के वक्त एक्टर्स में से किसने सबसे ज्यादा तकलीफ दी आपको क्यों आपने तकलीफ क्यों दी उनको क्या दी अच्छा आपको किसने सबसे ज्यादा तंग किया मुझे नहीं आपने सबको तंग किया मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ एक इंसिडेंट वो जो बहुत बार हुआ तो मैं और डीओपी सिनेमाटोग्राफर है वो थोड़ा लेट उठते थे सुबह और शिफ्ट 7 बजे की होती थी और हम ऐसे सोते थे डीओपी इधर सो रहा है और मैं उसके आगे सो रहा हूँ सो ये अभी तक उठा नहीं है तो मैं उठ के क्या करूँ कैमरा ही नहीं लगा तो मैं उठ के क्या करूँ मैं सोता हूँ वो मुझे देख रहा है इसका आगे सीन है ये नहीं उठा मैं उठ के क्या करूँ सो 2-3 दिन डायरेक्टर साहब आए क्या कर रहे हो चलो उठो उठो वो हुआ तीसरे चौथे दिन बाद वो आए नहीं सीधा हॉल में बैठ के वो मतलब इन दोनों के ऊपर पूरी मूवी आपकी डिपेंड थी उस टाइम पे तो बहुत ही प्यारे ऐसे किस्से रहे हैं सर ये जो मूवी है ये मूवी जब रिलीज होगी क्या लगता है लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस मूवी का डोमेस्टिक वायलेंस इसमें हैंडल किया गया इस स्टोरी में तो लोग जब स्टोरी देखेंगे एक तो एंटरटेनिंग है वो एंड तक उठ नहीं पाएंगे स्टोरी अगर फिल्म देखेंगे तो इंटरवल में भी शायद बाहर नहीं जाएंगे ये मेरा वादा है फिल्म देखने के बाद वो खुद को पाएंगे कि इसमें से मैं कौन सा कैरेक्टर हूँ मैं कहीं मैं वायलेंट तो नहीं हूँ कहीं मैं किसी का हरेसमेंट से तो नहीं रहा हूँ
किसी एक कैरेक्टर में वो खुद को पाएंगे। ओके, मतलब उनसे रिलेट करेगी किसी ना Relate किसी, करेगी, हर हाँ। कैरेक्टर में हर स्वभाव हम बोलते हैं उस प्रकार के स्वभाव। आपने मेंटल हेल्थ मतलब OCDs में जो आपने लिखा है, किस तरह इस मूवी में आपने उसको परिभाषित किया है उन सारे इसको? मेरे लिए वो OCD वगैरह ये शब्द नहीं थे, एक कैरेक्टर था। Character, जैसे okay. कोई भी होता है, अगर समझो यहाँ पर कोई तरीके से नहीं रखा है तो वो अस्वस्थ हो जाता है, इस टाइप का मेरे दिमाग में एक कैरेक्टर था। तो ऐसा अगर कैरेक्टर होता है तो उसकी जो वाइफ है, नए नए घर में आए, अगर वो पहले उसको फेस कर रही है तो बेचारी क्या करेगी? वो बार बार अस्वस्थ हो जाएगा, चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा। लॉजिकली उसके लिए वो सही है, लेकिन उसके वाइफ के लिए अनु का एक्सपीरियंस है तो वो क्या करेगी, ये पहला थॉट था। तो वो फिर कैरेक्टर डेवलप होते गया, अमित ने भी उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया और वो कैरेक्टर बन गया। बिल्कुल, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जब आपने ये कैरेक्टर किया, बहुत ही पेनफुल है, इमोशनल कैरेक्टर है, तो ये जब कर रहे थे, कभी कभी हम इमोशनली भी उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं, ये रहते थे, ऐसा कोई कैरेक्टर मतलब ऐसा कोई सीन है जो आपको याद रहा हो या फिर आपके दिल के बहुत करीब वो सीन रहा हो? यस, वो आई थिंक हम सबका फेवरेट सीन है मूवी में कि एक मतलब बहुत कुछ देखने के बाद बहुत कुछ रियलाइजेशन सडनली माइंड में होती है कोमल को, और वो बस अकेली में रोना चाहती है। लेकिन ऐसा भी है क्योंकि वो रैबिट हाउस में है, कोई सुन ना ले तो वो दबा रही है खुद के रोने को ही। तो इस सीन में बस उसका रोना है और मोहित जो कैरेक्टर है उसको रोने में सपोर्ट करता है, म्यूज़िक मतलब बजा के, इंस्ट्रूमेंट बजा के। तो वो सीन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मतलब यूनिक है, ये कॉन्सेप्ट, ये सोच कि उसे रोने में मदद करना किसी। वाओ वाओ, आपका भी वही सीन फेवरेट था? आपका दिस इज वन ऑफ द वेरी प्रीशियस सीन हमारे फिल्म में, क्योंकि एक सफोकेशन को वेंट आउट करना बहुत ज़रूरी होता है कैरेक्टर के लिए। शायद बहुत से लोग समझेंगे बात को, रियल लाइफ में भी हम रो नहीं पाते, राइट ना। वो आज की सोसाइटी ऐसी बन चुकी है कि दोस्त नहीं रहते हमारे पास, पैसे कमा लेते, नाम कमा लेते, लेकिन कोई रोने के लिए ही नहीं होता है। तो आई थिंक दिस सीन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो आपको सजेस्ट करता है हाउ लोनली वी ऑल आर एंड समहाउ वी नीड समवन जो आपको वेंट आउट करने मदद करे। राइट। आपका कौन सा यादगार सीन रहा है, मतलब इमोशनली आप उस सीन से अटैच हुए हो? वही सीन बिल्कुल, मतलब अभी आप बात कर रहे हो, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही, आपने कहा था कि हर सीन रिलेट करेंगे कोई ना कोई। जब आपसे मैं बात कर रही हूँ, आप सीन के बारे में बता रहे हो, जब से बता रहे हो तो मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसे बैठे बैठे अभी रिलेट हो रहा है कि नहीं, ऐसा हमारे साथ भी होता है। कभी कभी बहुत हम फ्रस्ट्रेट होते हैं काम के इसमें बोलो, कोई भी फैमिली सिचुएशन में, और रोना होता है, कोई रहता नहीं या फिर किसी से बात करने की इच्छा नहीं। अगर आपका कैरेक्टर है, कोई बहुत ज़बरदस्ती से हम पे, यही OCD वाले नहीं, बाकी भी हम ऐसे मेंटल हेल्थ सामने की बात करें तो ये भी रिलेट कर, अभी मैं ही रिलेट कर रही हूँ। तो जब हम मूवी बड़े पर्दे पे देखेंगे तो अलग ही एक उसका इमोशनल टच रहेगा, और मिस्ट्री तो है ही। वो आपने जब रैबिट हाउस का जो बताया है कि ओरिजिनली वहाँ पे है, उससे मेरी और उत्सुकता बढ़ गई है कि कैसे रहा होगा। भूल भुलैया टाइप है, आप कह रहे हैं नीचे से आए ऊपर से आए, बहुत ही सस्पेंस इस मूवी में रहा है, मूवी में भी है। और जब ये सब लोग शूट कर रहे थे तब भी बहुत सारे चमत्कार ऐसे मोमेंट वहाँ पे हुए, बहुत ही अच्छा मुझे लगता है ये मूवी है। और सर, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? 20 दिसंबर को मूवी रिलीज हो रही है, आप थिएटर में जाके देखो। इसलिए थिएटर में जाके देखना चाहिए क्योंकि विजुअली आपको बहुत अच्छा वो हम दिखा रहे हैं। हिमाचल में शूट हुआ है तो आप सोचते होंगे कि कितना बढ़िया होगा, तो उतना स्वर्ग ही दिखाया है। साउंड वाइज भी बहुत अच्छा साउंड डिज़ाइनिंग किया है। और स्टोरी के बारे में तो अभी इतने गप्पे हुए तो आपको पता ही चला है कि क्या उसमें है। मिस्ट्री है, ड्रामा है, रिलेशनशिप ड्रामा है, सब कुछ है। म्यूज़िक बहुत अच्छा पद्मनाभ ने बनाया है। तो ये सब
थिएटर में जाकर देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत कुछ मिलेगा भी। नहीं, बिल्कुल बहुत ही प्यारी स्टोरी है और ऑलरेडी इतना सस्पेंस और मिस्ट्री बन चुकी है। अभी अपने इंटरव्यू में और भी बताया है, तो सबको वो देखना, वो जानना कि कैसा होगा। मुझे तो अभी से कि वो रैबिट हाउस कैसा होगा, जब आपने बताया कैसा होगा, वो देखने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ और मुझे लगता है आप भी होगे। ज़रूर जाइएगा क्योंकि ये जो एक्टर्स हैं इन्होंने सच में बहुत मेहनत की है। करिश्मा की बात करें, इनकी डेब्यू फिल्म है और इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया है। म्यूज़िक के साथ एक्टिंग भी इन्होंने की है। म्यूज़िक जो वहाँ का ट्रेडिशनल म्यूज़िक है वो इन्होंने ये किया है। दादा की बात, हम तो दादा को तो हमने देखा ही है, पर ये जो कैरेक्टर है ये कुछ अलग कैरेक्टर है और आप सब कुछ ना कुछ कैरेक्टर से मतलब आप ये हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, आप ऐसे जानेंगे। बहुत ही अच्छी मूवी है और कुछ हॉरर भी मुझे उसमें दिखा है मूवी में। तो हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, इमोशनल, मुझे लगता है सब एक फुल पैकेज इसमें हमको देखने के लिए मिलने वाला है। कॉमेडी भी है, ओके, कॉमेडी भी इसमें, मतलब सब कुछ इसमें। हिमाचल का ट्रेडिशन भी वहाँ पे देखने वाला है और प्यारे प्यारे एक्टर्स है, बहुत प्यारी स्टार कास्ट है, बहुत मेहनत की है इन कलाकारों ने, ऐसे भी की है, मल्टी टैलेंटेड है, सर है, बहुत मतलब बहुत प्यारी फिल्म है। और आप दूर के थिएटर्स में जाइए, नज़दीकी थिएटर्स में जाइए, लेकिन जाइएगा ज़रूर इस 20 दिसंबर को द रैबिट हाउस देखिएगा ज़रूर। बिल्कुल दादा, और इनको ढेर सारा आपका प्यार देना और हमें बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। ऐसे ही अपडेट्स, ये रैबिट हाउस के अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक मेरे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खेड़ीकर, नवभारत।